हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आई होप लास्ट के वीडियो ने आपको ज़रूर न्यू मदर्स को हेल्प की होगी, कुछ आपको टिप्स मिले होंगे कि आपको जो आपकी ऑटिज्म जर्नी है वो किक स्टार्ट कैसे करनी है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल के ऊपर बेस्ड है। जैसे ही ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिलता है वैसे आपको ये जो गोल है इस पे आपको सबसे पहले काम करने को दिया जाता है। जो ऑटिज्म के सिम्टम्स होते हैं उसमें से सबसे पहला सिम्टम होता है चाइल्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नेम कॉल। मतलब जो भी हम बच्चे का नाम बुलाते हैं, जब भी मदर्स पेरेंट्स जब भी बच्चों का नाम बुलाती हैं तब बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये सबसे बड़ा हॉलमार्क साइन है, मतलब सबसे बड़ा हॉलमार्क सिम्टम है ऑटिज्म का। तो जिन मदर्स के बच्चे 1 साल के हो गए हैं ऑलमोस्ट एंड अपने नेम को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कुछ भी तरीके का वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो इट इज़ अ वार्निंग साइन, इट इज़ अ अलर्ट, राइट। तो इससे आपको क्या करना है, इससे आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सिम्टम है ऑटिज्म का। इसलिए मैं जल्द से जल्द आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि जल्द से जल्द आप अपने बच्चे को डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन के पास में लेकर जाइए, ठीक है। अभी जैसे ही आप डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन के पास में लेके जाते हैं तो सबसे पहला जो काम वो डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, वो बोलते हैं एक बेरा टेस्ट करवाना। बेरा टेस्ट क्या होता है? बेसिकली बेरा टेस्ट एक हियरिंग टेस्ट होता है जहां पर आपके बच्चे के हियरिंग टेस्ट किए जाते हैं। मतलब वो सुन सकता है कि नहीं, ये सबसे पहले चेक किया जाता है, क्योंकि कई बार ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि हियरिंग इश्यूज होते हैं, इस वजह से बच्चे जो होते हैं अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। आप इसलिए सबसे पहले आपको बेरा टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है। अभी पेरेंट्स, मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि यहाँ पर आपने अपने बच्चों का जो बेरा टेस्ट है वो करवा लिया है एंड जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आई है, ठीक है। अभी इसके बाद भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जो गोल है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये जो स्किल है वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर, वो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स के जरिए बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट्स, सबसे पहला टिप है स्टॉप यूजिंग योर चाइल्ड्स नेम। जी हाँ, आपने सही सुना, स्टॉप यूजिंग योर चाइल्ड्स नेम टू मच। देखिए, अभी पता क्या होता है, जैसे हमें कुछ क्लूज मिलने शुरू हो जाते हैं कि हमारा बच्चा नाम को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम वो असेसमेंट के चक्कर में हम ज़्यादा बच्चे का नाम बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मदर्स नाम कॉल आउट करती है, वो कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ में बच्चे का नाम कॉल आउट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम राहुल है, तो मदर उसको बुलाएगी, राहुल प्लीज़ कम हियर, राहुल चलो लेट्स do this activity, Rahul sit down at one place, Rahul don't watch too much cartoon, Rahul I told you I will scold you very much, don't climb the stairs, don't do this, please do this। मतलब इतना ज़्यादा माँ क्या करती है, इतना ज़्यादा बच्चे का जो नाम है वो इंस्ट्रक्शन के साथ में पेयर अप कर देती है कि इतना ज़्यादा नाम लेती है कि जो नाम का जो इम्पोर्टेंस है वही ख़त्म हो जाता है। और बच्चे के दिमाग में ये क्या कंडीशन हो जाता है, बच्चे के दिमाग में क्या फिट हो जाता है कि जब भी माँ मेरा नाम बुलाएगी, जब भी मम्मा मेरा नाम बुलाएगी, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देगी, या तो कुछ ना कुछ मुझे चिल्लाएगी या मुझे डांटेगी या कुछ ना कुछ नेगेटिव बात करने वाली है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पेरेंट्स ने क्या किया, यहाँ पे बच्चे का जो नाम है वो एक नेगेटिव फीलिंग के साथ में, नेगेटिव थॉट के साथ में पेयर कर दिया, नेगेटिव सिचुएशन के साथ में कंडीशन कर दिया, तो वो बच्चे का दिमाग वैसे ही कंडीशन हो गया है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये चीज़ को इमीडिएटली स्टॉप करना है। जो आपके बच्चे के दिमाग के अंदर जो कंडीशनिंग हुई है गलत चीज़ के साथ में, नेगेटिव चीज़ के साथ में, वो अभी हम रीकंडीशन करेंगे बच्चे का नाम कोई री-इन्फोर्सर के साथ में। री-इन्फोर्सर जैसे मैंने आपको कहा कि टिकल्स भी हो सकते हैं, बबल ब्लोइंग हो सकता है, फनी फेसेस हो सकते हैं, कुछ भी, कोई टॉय हो सकता है, सेंसरी टॉय हो सकता है, म्यूजिकल कुछ टॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। री-इन्फोर्सर कैन बी एनीथिंग विच योर चाइल्ड लव्स, ठीक है। तो पहला टिप ये है कि आप ज़्यादा नेम कॉलिंग नहीं करेंगे, और अगर आप करेंगे तो कोई पॉजिटिव चीज़ के साथ में करेंगे, अगर आप करेंगे तो री-इन्फोर्सर के साथ में करेंगे, ठीक है। तो
फर्स्ट टिप आपका ये है। अभी आते हैं सेकंड टिप, मतलब आपको बच्चे का एक ही नाम कॉल आउट करना है। इंडिया में ये कल्चर होता है कि निक नेम से बुलाया जाता है, या में कुछ और नाम होता है, स्कूल में कोई और नाम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल का राहू या रोहू या चीकू, लड्डू, वट एवर, बंटी, शंटी, जो भी है। मतलब कई बार ये इंडिया में जो कल्चर है, मतलब हर जगह ये कल्चर है कि निक नेम से कई बार जाना जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी बच्चे के साथ में ये स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आप बच्चे को एक ही नाम से बुलाएंगे और फैमिली के सारे मेंबर्स एक ही नाम से बुलाएंगे, ताकि बच्चे के दिमाग में एक ही नाम रजिस्टर हो सके एंड बच्चा कंफ्यूज ना हो। मतलब अगर बच्चे को हम कोई मम्मा राहुल बुला रही है और पापा बंटी बुला रहे हैं और दादी चीकू बुला रही है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एंड बच्चे को समझ में नहीं आता कि वो कौन से नाम को रिस्पॉन्स करे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक ही कॉमन नेम से बच्चे को बुलाएंगे, आप एक ही नाम बच्चे का रखेंगे। एंड इनफैक्ट आगे जाकर जब स्कूल्स में आप एडमिशन लेते हैं, तब वहाँ पे टीचर्स को भी आप यही एडवाइस, इंस्ट्रक्शन देंगे कि जब भी बच्चे का नाम कॉल आउट होता है, आप बच्चे को नाम एक ही नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। कॉल विद वन नेम, ये आपका टिप नंबर 2 है। अभी आते हैं टिप नंबर 3 पे। देखिए, ये जो स्किल है, आपको ये स्किल तब प्रैक्टिस करनी है जब बच्चा लेस ऑक्यूपाइड है। मतलब कई बार बच्चे अपने इंटरेस्ट वाली एक्टिविटीज़ के अंदर इतना ज़्यादा एनग्रॉस्ड होते हैं कि वो बट ऑब्वियस, आप जब भी 10 बार भी आप नाम बुलाएंगे, वो आपके नाम को रिस्पॉन्स, वो बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं देगा, बिकॉज वो टोटली एनग्रॉस्ड है कोई चीज़ के अंदर और वो उसकी पसंदीदा चीज़ वो कर रहा है, तो बट ऑब्वियस वो चीज़ को ध्यान नहीं देने वाला। ये हमारे साथ भी होता है। कई बार हम अपने चीज़ में, कोई जिसको बुक रीडिंग की हैबिट है, वो बुक के अंदर इतना ज़्यादा इंग्रॉस्ड होता है कि उसकी मम्मा उसको सामने से बुला रही है, बेटा खाना खा ले, बेटा खा ले, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ में एंग्रॉस्ड है, वो इंटरेस्ट वाली चीज़ में एंग्रॉस्ड है, राइट। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये टिप नंबर 3 है कि आप ये जो स्किल है, ये आप तब प्रैक्टिस करेंगे जब बच्चा थोड़ा सा लेस ऑक्यूपाइड है कोई चीज़ में, कोई एक्टिविटी में, और वो लेस एंग्रॉस्ड है, मतलब थोड़ा सा आइडल है। आपको लगता है कि हाँ, ये राइट अपॉर्चुनिटी है मुझे ये स्किल प्रैक्टिस करने की, तभी आपको वो जो स्किल है, तभी आपको उसका नेम कॉल आउट करना है। आपको उस टाइम पे नहीं कॉल आउट करना है जब बच्चा कोई बहुत इंटरेस्ट वाली, उसकी पसंदीदा चीज़ में एनग्रॉस्ड है, 100% पूरा इन्वॉल्व है वो एक्टिविटी के अंदर। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट टिप मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बार हमारे इनोसेंट बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, ऑटिस्टिक बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि घर में जो राहुल नाम का लड़का एग्जिस्ट कर रहा है, वो आप खुद हो। यहाँ पे मतलब उसको खुद के अपने नाम की ही अवेयरनेस नहीं होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल बच्चे से कोई एक्टिविटी करवाई, जैसे स्क्रिबलिंग आपने करवा दी, या ड्राइंग आपने कुछ करवा दी, या कुछ भी एक्टिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट आपने कुछ एक्टिविटी करवा दी, कुछ भी आप पसंदीदा एक्टिविटी आपने बच्चे के साथ में करवा दी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, वो फॉर एग्जाम्पल जो पेंटिंग है या जो भी कलरिंग है, वो आप क्या करेंगे, आप बच्चे का हाथ पकड़ेंगे और बच्चे के साथ में वो पेंटिंग लेकर जाएंगे एंड वो दूसरे मेंबर को, जब फैमिली मेंबर को आप दिखाएंगे या पापा को दिखाएंगे, तब आप बोलेंगे, ये देखो राहुल डिड दिस, सी राहुल ने आज कितनी अच्छी ड्राइंग की। मतलब यहाँ पे उसको, बच्चे को क्या मैसेज मिल रहा है, उसको ये तो पता है कि ये चीज़ मैंने की है, जो भी स्क्रिबलिंग की है, ड्राइंग की है, उसको ये तो पता है कि ये चीज़ मैंने की है, इतना उसको पता है क्योंकि उसने खुद ने अपने हाथ से की है, राइट। या जब वो बच्चा कर रहा है, तब भी आप वो बच्चे को बोल सकते हैं कि सी नाउ राहुल इज स्क्रिबलिंग, राहुल इज कलरिंग, राहुल इज प्लेइंग विद वाटर। मतलब तब भी आप बच्चे को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि राहुल आपका नाम है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि वो पेंटिंग आप लेके जाएंगे पापा के पास में और पापा को दिखाएंगे, देखो देखो आज राहुल ने क्या किया, सी। मतलब ऐसे बच्चे के ऐसे शोल्डर पे या छाती पे हाथ रख के बताएंगे कि देखो ये राहुल ने, ये देखो राहुल ने आज क्या किया, राहुल ने आज ड्राइंग की। मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में ये बच्चे को दिमाग में ये फिट होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, राहुल तो मैं ही हूँ, मेरी ही तारीफ हो रही है, मैं ही राहुल हूँ, क्योंकि मैंने ये ड्राइंग की थी, मैंने ये स्क्रिबलिंग की थी और
और इसी को मम्मा रिप्रेजेंट कर रही है और किसी को दिखा रही है, मतलब पापा को दिखा रही है, और मेरा ही नाम राहुल है। ये बच्चे को अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये आपका टिप नंबर 4 है कि बच्चे को बताइए, बच्चे को अवेयरनेस क्रिएट करना है कि जी हाँ, ये आप ही का नाम है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टेप्स कैसे आपको करने हैं, मतलब कौन से तरीके से आपको ये जो स्किल है वो प्रैक्टिस करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है, आपको ये स्किल प्रैक्टिस करना है कम डिस्टेंस वाली जगह पे। मतलब ऐसे नहीं कि आप किचन में खड़े हैं और आप बच्चा आपका लिविंग रूम में बैठा है और वहाँ से आप ये स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। मतलब यू शुड बी क्लोज टू द चाइल्ड्स प्रॉक्सिमिटी। मतलब जब भी आप ये स्किल प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बच्चे के पास में होना है। मतलब आप कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा आपका बैठा है, ठीक है, बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है जो कि लेस ऑक्यूपाइड जहाँ पर है, वो ऐसे कुछ कर रहा है, एंड आप क्या करेंगे, बच्चे के पीछे आकर बैठ जाएंगे। पीछे आकर बैठ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, बच्चे को हल्के से शोल्डर पे आप टैप करेंगे, एंड जैसे ही थोड़ा सा 10% भी बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया या कुछ भी है, जैसे थोड़ा सा हल्का सा भी आपको लगता है, कुछ क्लू आपको मिला कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया, वैसे ही आप बबल्स लेके करके आपने बबल्स ब्लो कर दिए, आपने टिकलिंग कर दी, राहुल बबल्स, या बबल्स ब्लो कर दिया है ना, राहुल टिकलिंग, ऐसे करके। मतलब तुरंत जो रीइंफोर्सर की जो डिलीवरी है वो तुरंत आपको देनी है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये स्किल स्टार्टिंग में आपको बच्चे के पास में रह के करनी है। आप बच्चे के साथ में सामने भी बैठ सकते हैं ताकि बच्चे को आप आई कांटेक्ट दे सकें, या बच्चा अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो बच्चे के पीछे बैठ के आप बच्चे को शोल्डर पे टैप करेंगे जेंटली, एंड फिर आप बच्चे का नाम कॉल आउट करेंगे एंड वो रीइंफोर्सर की डिलीवरी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे किया, थोड़ा सा बच्चे ने देखा, राहुल टिकलिंग, राहुल दिस टॉय, ऐसे करके। मतलब यहाँ पे हर चीज़ जो है, मतलब जो रीइंफोर्सर है, बच्चे का जो नाम कॉल आउट है, वो आपने रीइंफोर्सर के साथ में आपने पेयर कर दिया, ठीक है। एंड ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, सेवरल टाइम्स आप दिन में ये करेंगे। देखिए पेरेंट्स, ये अगर आप एक्टिविटी, ये जो स्किल है वो अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं 15 डेज के अंदर, नॉट 15 डेज, 15 सेशंस के अंदर इनफैक्ट ये जो स्किल है वो अचीव हो जाता है, प्रोवाइडेड आप रीइंफोर्सर इमीडिएटली बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है। आपको पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको बच्चे के पास में बैठना है, आपको दूर नहीं बैठना है, आपको बच्चे के पास में बैठना है, एंड फिर ये स्किल आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोई भी, जहाँ पर भी आप बच्चे के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब टीवी की आवाज़ ज़ोर से चल रही है और तब आप बच्चे का नेम कॉल आउट कर रहे हैं, नहीं। हमारे बच्चों के ऑलरेडी काफ़ी जो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, कई बार सेंसरी इश्यूज़ की वजह से भी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो उस केस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप ये जो स्किल है, ये टिप के ज़रिए, ये मेथड के ज़रिए आप बच्चे के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटा कमरा होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह होनी चाहिए, एंड रीइंफोर्सर की डिलीवरी क्विक होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या किया, अभी हमने बच्चे के दिमाग में रिकंडीशनिंग कर दी कि जब भी हम आपका नाम कॉल आउट करेंगे आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिलने वाली है, आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है जो आपको फील गुड करवाएगा। तो ये हम बच्चे के दिमाग के अंदर रिकंडीशनिंग कर रहे हैं। तो एक बार रिकंडीशनिंग बच्चे के दिमाग के अंदर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बच्चे का जो रिस्पॉन्स टू नेम कॉल का जो गोल है वो धीरे धीरे अचीव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स, पेरेंट्स, अगर आपने ये सब मेथड्स ट्राई कर लिए एंड उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इस केस में आप क्या करेंगे, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट टिप में बताऊंगी। देखिए, ये मेथड को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन सेटिंग। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चे को बता रहे हैं कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं,
ठीक है। मतलब इस चीज़ को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना। मतलब जैसे ही बच्चे का नाम बुलाया जाएगा, हम बच्चे के दिमाग में ये फिट करेंगे कि बेटा जैसे ही आपका नाम बुलाया जाएगा वैसे ही आपको बोलना है यस मम्मा, या जो भी, हाँ जी मम्मा, जो भी है। अभी ये स्किल कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चे को आप बिठा दीजिए पापा की गोदी में या दादी की गोदी में, ठीक है। और पहले से आप बच्चे को एक्सपेक्टेशन सेटिंग करके रखेंगे, जैसे ही मम्मा आपका नाम बुलाएगी आपको बोलना है यस मम्मा, या पहले आप मदर से ही प्रैक्टिस करिए। तो बच्चा बैठ गया पापा की गोदी में एंड मम्मा थोड़ी सी दूर खड़ी है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, ये जो स्टेप्स है वो सेम ही रहने वाले हैं। मम्मा सपोज पीछे खड़ी है और बच्चा पापा की गोदी में बैठा है, ठीक है। ऐसे मम्मा ने बुलाया और पहले एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर दी। हमने बच्चे को बोला कि बेटा जब मम्मा बुलाएगी तब आपको बोलना है यस मम्मा। वेर एवर मम्मा विल कॉल यू राहुल, यू हैव टू रिस्पॉन्ड यस मम्मा, ऐसे, ठीक है। ये हमने एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर दी। अभी मम्मा एक्चुअल में बुला रही है राहुल, तो वैसे ही अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में तो ऑब्वियसली बेटा नहीं बोलेगा, बच्चा नहीं बोलेगा। यहाँ पे पापा बोलेंगे, बोलो 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 यस मम्मा, यस मम्मा। बच्चे को रिपीट करने को बोलिए आपके पीछे पीछे, तो बच्चा रिपीट करेगा। फिर से हम ट्राई करेंगे, सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे, राहुल। फिर ये थोड़ा बोल रहा है तो बोलो हाँ बोलो 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 यस मम्मा, यस मम्मा। और जैसे ही बच्चे ने यस मम्मा बोला, क्लैपिंग एंड प्रेजेस एंड रीइंफोर्सेस एंड बबल्स एंड टिकल्स एवरीथिंग, ठीक है। वैसे ही तुरंत आपको बच्चे को प्रेस कर देना है एंड बच्चे को डिलीवरी जो रीइंफोर्सर है वो दे देना है, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद 2 घंटे के बाद में आप फिर से ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे। चलो चलो फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। चलो आप क्या बोलोगे, यस मम्मा। जब मम्मा बुलाएगी नाम आपका तब आप बोलेंगे यस मम्मा। फिर से मम्मा बुला रही है राहुल, यस। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे विद प्रैक्टिस 15 सेशंस में ये गोल आपका डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चीज़ पे अगर नहीं आप वर्क करेंगे तो इसका ड्रॉबैक ये है कि जो भी पोटेंशियल सोशल इंटरेक्शन है वो बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर कोई फ्रेंड उसका नाम बुला रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। अभी आप पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि कब तक हम ये रीइंफोर्सर्स की डिलीवरी देंगे, कब तक हम ये सिलसिला चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, रीइंफोर्सर का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अभी जैसे मदर के साथ में ये गोल अचीव हो जाता है, फिर आप अदर मेंबर्स के साथ में ये गोल ट्राई करेंगे। जैसे मम्मा का हो गया, फिर पापा के साथ ट्राई करेंगे, दादी दादाजी के साथ में करेंगे, बुआ के साथ में ट्राई करेंगे, जिसके साथ भी आपको ट्राई करना है। मतलब इन हाउस फैमिली मेंबर्स के साथ में आप ये पहले गोल ट्राई करेंगे, ठीक है। ये इन हाउस एक बार अचीव हो गया, फिर सेकंड स्टेप आप लेकर जाएंगे। आपने कोई प्ले डेट बुला ली, मतलब 3-4 फ्रेंड्स आपने बुला लिए एंड अभी आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ा देंगे, अपना जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा और, मतलब पिच जो है वो थोड़ा सा और लो कर देंगे एंड फिर से वो गोल आप प्रैक्टिस करेंगे। मतलब धीरे 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 ये गोल को हमको क्या करना है, जनरलाइज करना है। मतलब ये गोल को धीरे धीरे हमें स्कूल लेवल तक पहुंचाना है, जहां पर टीचर जब बच्चे का नाम कॉल आउट करती है एंड बच्चा बोलेगा यस टीचर, ठीक है। तो इनमें से जो मेथड्स है आप वो कोई भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी कर सकते हैं स्कूल में जब जाएगा बच्चा। तो धीरे धीरे आपको ये गोल जनरलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। पहले आप इन हाउस करेंगे, फिर आपने प्ले डेट बुलाई, आपने कुछ बच्चे बुलाए, उसमें आपको देखना है कि बच्चा इनपुट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। नहीं दे रहा है तो फिर से हम बैक टू हमारे जो टेक्निक्स है, जो हमारे टिप्स है उस पे आ जाएंगे एंड अगर दे रहा है तो फिर हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल जैसे गार्डन में बच्चा खेल रहा है, काफ़ी डिस्टेंस है, तो आपने डिस्टेंस पे थोड़ा सा बुलाया बच्चे को। मतलब ऑब्वियसली आप बच्चे के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आउट ऑफ साइट नहीं है, तो आपने जैसे बच्चे को बुलाया, भी वहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, तो यहाँ पे आप का जो वॉइस है, मतलब मदर की जो वॉइस है वो पहचान पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा स्किल है जो बच्चे जिस पे हमें वर्क करना पड़ता है। मतलब बहुत सारी आवाज़ों में से हमारी पहचान, मतलब हमारी आवाज़ को पहचानना, मम्मी की आवाज़ को पहचानना, ये बहुत बड़ा स्किल है, ठीक है। ये बहुत बड़ा टारगेट है। तो ये एक बार अचीव हो जाता है, फिर हम स्कूल में टीचर के साथ में ये प्रैक्टिस करेंगे। टीचर को हम पहले बता देंगे आपको एक ही नाम से बुलाना है एंड
अगर नहीं बुलाना है तो फिर आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग से टीचर के साथ में एज अ टीम आप वर्क करेंगे। तो ये सारे मेथड से डेफिनेटली आपका बच्चा जो है वो गोल हम अचीव कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली आपका जो बच्चा है वो ये रिस्पॉन्स टू नेम कॉल स्टार्ट कर देगा, मतलब रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो और एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, मुझे याद है कि एक स्टोरी थी फ्रॉगी बेक्स द केक। तो उसमें मैं क्या करती थी, मेरे स्टूडेंट्स के साथ में मैं क्या करती थी, जैसे वो स्टोरी का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है कि एक फ्रॉगी होता है, मतलब छोटा सा बेबी फ्रॉग है और एक पापा है, तो उसमें उसकी मम्मा का बर्थडे होता है, एंड फ्रॉगी बहुत कुछ प्ले कर रहा है, वो मिट्टी के साथ खेल रहा है, मड पाइस बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पापा जो किचन से उसको आवाज़ लगाते हैं एंड वो बहुत स्ट्रेच्ड वे में उसका नाम बुलाते हैं, जैसे फ्रॉगी ऐसे करके स्ट्रेच्ड वे में, एंड फिर यहाँ पे फ्रॉगी पापा को रिस्पॉन्स करता है यस पापा ऐसे करके। तो ये टेक्निक भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे प्ले वे मेथड में आप बच्चे के साथ में खेल रहे हैं कि जैसे बच्चा बैठा है एंड आपने बच्चे को पहले एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर दी कि बेटा जब मैं आपका नाम बुलाऊंगा ऐसे स्ट्रेच्ड वे में तो आपको भी रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो आप जैसे बुला रहे हैं राहुल, तो वैसे बच्चा भी आपको रिस्पॉन्स दे रहा है यस मम्मा। तो मतलब ये प्ले वे मेथड में एक स्किल हमारा अचीव हो जाता है। तो कोशिश करिए जितना भी आप बच्चे के साथ में जो भी आप टारगेट्स पे काम कर रहे हैं आप वो प्ले वे मेथड में अचीव करने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स आई होप आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को काम आएगा, न्यू मदर्स को काम आएगा गोल अचीव करने में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी गोल्स डिस्कस करूँगी और उनके टिप्स बताऊँगी। तो प्लीज़ कीप लाइकिंग, sharing and subscribe to my channel. Let's conquer autism.